हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डबल सर्कुलेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। देखिए, क्लास 10th और क्लास 11th की बायो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डबल सर्कुलेशन। आज की वीडियो में सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, एक डायग्राम तैयार करेंगे डबल सर्कुलेशन के टॉपिक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम उसको लेबल करेंगे और फिर समझेंगे कि एक्चुअल मीनिंग क्या है डबल सर्कुलेशन का, क्या होगा अगर ह्यूमन बॉडी में डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस नहीं चलेगा तो, ठीक है। मतलब डबल सर्कुलेशन से जुड़ी हुई जितनी भी कंफ्यूजन्स हैं आपको वो आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का टॉपिक, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। चलिए अब सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे डबल सर्कुलेशन के टॉपिक के लिए। देखिए, ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को जब आप इस टॉपिक में कवर करते हैं तो इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे, इसको 4 भागों में बांट देंगे। पर ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड है। ये जो स्ट्रक्चर है ये हार्ट के लिए ड्रॉ की गई है, ठीक है। ये 4 चैम्बर है, ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स। 2 ऑरिकल्स होते हैं, या अपर पार्ट जो होता है वो ऑरिकल्स का होता है और नीचे वाले जो 2 चैम्बर है वो वेंट्रिकल्स के लिए। याद रखिएगा, अभी हम बाद में इसके नाम लिख लेंगे। ऊपर की तरफ यहाँ पर एक ऐसे बॉक्स बनाएंगे, इसमें लिखेंगे लंग्स, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे भाई टॉपिक चल रहा है डबल सर्कुलेशन का और ये टॉपिक तो जुड़ा है हार्ट से, तो यहाँ पर लंग्स क्यों लिखे गए हम? इसका रीज़न आपको अभी इस डायग्राम के बनने के बाद पता चल जाएगा, ठीक है। सिंपल है। तो लंग्स की स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखानी है आपको एक बॉक्स के रूप में। सिंपल एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, उसमें लंग्स लिख देंगे। नेक्स्ट नीचे की तरफ आपको यहाँ पर ऑर्गन लिख देना है, ठीक है। तो ये तो चीज़ क्लियर हो गई, ये बेसिक से हमारे पास डायग्राम हुआ है डबल सर्कुलेशन का। अब इसमें कनेक्शन कैसे करना है उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। आप यहाँ से ऐसे स्टार्ट करेंगे, फिर इस तरीके से दिखाएंगे और यहाँ तक ऐसे एंट्री। क्लियर? इसमें एरो लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एरो नहीं लगाते हैं तो पता कैसे चलेगा कि किधर से किधर ब्लड की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे स्टार्ट करना है। याद रखिएगा, ये जो अपर चैम्बर है राइट साइड, ये राइट हैंड है, तो राइट हैंड कॉर्नर की तरफ इसमें ऊपर से एंट्री करानी है। फिर यहाँ पर जो नीचे की तरफ चैम्बर बना हुआ है राइट साइड में, नीचे की तरफ जो कॉर्नर पर चैम्बर है, यहाँ से फिर इस लोकेशन से इसको बाहर निकालना है, ठीक है। अब आगे फिर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये भी याद रखना आप कि इसमें ऊपर से एंट्री होती है और फिर नीचे की साइड से एग्जिट करते हुए ये यहाँ पर ट्रैक कंप्लीट होता है। ऐसे एरो लगा देते हैं, इससे कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ये डबल सर्कुलेशन की स्ट्रक्चर है। अब देखिए, इस स्ट्रक्चर में जो ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर दिखाया गया आपको, इसमें ऊपर की तरफ ये वाला जो चैम्बर है इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। क्या बोलते हैं इसको? लेफ्ट एट्रियम। नीचे की तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये वाला जो चैम्बर है इसको बोलते हैं राइट एट्रियम और नीचे की तरफ राइट वेंट्रिकल। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये तो राइट हैंड है, इसको लेफ्ट लिख दिया, और ये हमारा लेफ्ट हैंड है, इसको राइट लिखा है। पर ऐसा क्यों? आप ये मानकर चलिए, जो ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर है ना, ये ऐसे हार्ट को निकाला गया और ऐसे फ्लिप कर दिया, प्लेस कर दिया, ठीक है। एक तरीके से अगर मैं इसकी पोजीशन आपको समझाने के लिए बताता हूँ तो ऐसे, तो ये लेफ्ट हैंड है ना, और देखिए यहाँ पे लेफ्ट लिखा हुआ है, ये राइट हैंड है, इधर राइट लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब हम पेज पे ड्रॉ करते हैं तो इसको मिरर इमेज के अकॉर्डिंग उल्टा करके लिखना होता है। ये राइट हैंड है तो आपको लेफ्ट लिखना है, और जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसको राइट लिखकर चलना है। ऊपर 2 चैम्बर है, इसको ऑरिकल्स बोलते हैं, नीचे वाले चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहा जाता है। अब देखिए इसमें आगे तो 2 ऑरिकल्स हो गए हमारे पास, 2 वेंट्रिकल हो गए। लेफ्ट राइट आपको क्लियर हो गया। अब लंग से लेकर जो लेफ्ट एट्रियम वाले चैम्बर तक डक्ट आ रही है उसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी। नाम लिख लेते हैं, पल्मोनरी वेन। यहाँ भी हो सकता है आपको थोड़ा डाउट हो रहा हो कि भाई वेन्स क्यों बोला जा रहा है, या तो आर्टरीज होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा हाथ के अकॉर्डिंग, मतलब राइट हैंड है, डायग्राम के अकॉर्डिंग जो ये लेफ्ट वाला हिस्सा है, ये लेफ्ट लिखा हुआ है इसलिए, तो ये वाला जो चैम्बर है इस पूरे हिस्से में प्योर ब्लड होता है। प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब प्योर ब्लड कौन सी डक्ट है जो ट्रांसफर करती हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक, उनका नाम है आर्टरीज।
लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, वेन। एक तरह से एक्सेप्शन पॉइंट मानकर चलो आप इसको, ठीक है। तो ये वाली जो डक्ट है लंग्स से यहां तक, इसको हम बोल रहे हैं पल्मोनरी वेन। अब हमारे हार्ट के लोअर मोस्ट चैम्बर जिसका नाम क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्गन तक जो सप्लाई है, जिस डक्ट के जरिए हो रहा है ये काम, उसको बोलते हैं आर्टरीज। वैसे यहां पर आपको एक नाम लिखा मिल सकता है, एओर्टा। एओर्टा और आर्टरीज में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आप ये कह सकते हैं आर्टरीज का जो मोटे वाला पाइप होता है स्टार्टिंग में हार्ट के जो नज़दीक होता है उसको हम बोल रहे हैं एओर्टा, ठीक है। इसको मार्क कर देते हैं ऐसे, क्लियर। अब ऑर्गन से जो डक्ट आ रही है और कहाँ पर एंटर कर रही है, राइट ऑरिकल में। याद रखना है ऑर्गन से जो डक्ट आएगी वो राइट वेंट्रिकल में नहीं जाएगी, इस तरीके से आपको एंटर करानी होगी राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। इसका नाम लिख लेते हैं, ये है वेन्स। वेन्स दो तरह के हैं यहाँ पर, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। हालांकि ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। जो हमारे हार्ट के ऊपरी पार्ट जो होते हैं, ऊपर वाले हिस्से होते हैं, वहाँ से ब्लड लेकर आती है इम्प्योर ब्लड, उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। और इंफीरियर वेना केवा जो हमारे हार्ट के लोअर मोस्ट जो पार्ट है वहाँ से जो इम्प्योर ब्लड लेकर आ रही है। पर दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, इम्प्योर ब्लड, मतलब ये एक तरह की वेन्स ही होती हैं, ठीक है। तो वेन्स ने क्या किया, इम्प्योर ब्लड को लिया और हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में डाल दिया। वहाँ से फिर कहाँ जाएगा ब्लड, ये इम्प्योर ब्लड राइट वेंट्रिकल्स के अंदर, और राइट वेंट्रिकल से यहाँ से ये जो डक्ट अराइज हो रही है इसका नाम क्या है, इधर लिख लेते हैं इसको, पल्मोनरी आर्टरी। इस वाले डक्ट का नाम है ये, क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास डबल सर्कुलेशन की स्ट्रक्चर, मतलब हाउ टू ड्रॉ डबल सर्कुलेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तरीका बहुत आसान था। आपने सबसे पहले एक चैम्बर बनाना है, 4 चैम्बर। वो इसलिए क्योंकि हमारा हार्ट जो है 4 चैम्बर होता है, मतलब 4 भागों में बटा होता है, ठीक है। ये ऊपर वाले जो 2 चैम्बर होते हैं इसको बोलते हैं ऑरिकल्स, नीचे वाले 2 चैम्बर को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। लेकिन थोड़ा सा इसमें जो फोकस करने वाली बात ये है कि जैसे हमारा ये राइट हैंड है तो राइट वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट बोलेंगे, मिरर इमेज की वजह से, ठीक है। और जो हमारे पास लेफ्ट वाला हिस्सा है उसको हम राइट लिखकर चल रहे हैं, उल्टा लिख रहे हैं, सीधे को उल्टा और उल्टे को सीधा, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज को। और ऊपर वाले 2 चैम्बर एट्रियम, ऑरिकल्स, और नीचे वाले 2 चैम्बर हमारे पास वेंट्रिकल्स हैं। उसके बाद आपने ऊपर की तरफ एक बॉक्स बनाया, उसमें लंग्स लिखा, नीचे की तरफ ऑर्गन डाला। अब इसमें कनेक्शन कैसे करना है, लंग्स से जो डक्ट आती है लेफ्ट ऑरिकल तक, है ना, लेफ्ट एट्रियम तक जो आती है उसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी वेन का काम होता है जो प्योर ब्लड है, क्योंकि लंग्स क्या करते हैं, प्योरिफिकेशन का काम करते हैं। याद रखना है डबल सर्कुलेशन के स्ट्रक्चर में हमारा हार्ट क्या कर रहा है, प्रेशर प्रोवाइड कर रहा है। सिंपल, हमारे हार्ट का एक ही काम होता है, ब्लड को पंप करना, प्रेशर प्रोवाइड करना। और लंग्स का काम क्या होता है, जो हमारा ब्लड इम्प्योर हो जाता है अलग अलग लोकेशन तक पहुंचने की वजह से, अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचने की वजह से, वहां पर जब O2 इस्तेमाल हो जाती है, O2 को छोड़ दिया जाता है कहां पर, सेल्स के अंदर तक, और वहां से CO2 आती है, तो ब्लड कैसा हो जाता है, इम्प्योर हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। कैसा हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जब वापस लाएगा, आगे क्या होगा, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जब वापस आएगा, हार्ट तो सिंपल प्रेशर दे रहा है, तो लंग्स करेगा प्योरिफिकेशन का काम। आप शॉर्ट मिल के यहाँ पर याद रहे, जिससे कि ऐसे एरो डाल देना कि भाई CO2 को बाहर निकाल रहा है और O2 को अंदर एंटर करा रहा है, ठीक है। हालांकि हम ऑक्सीजन का इंटेक नहीं कर रहे हैं, हम एयर का इंटेक करते हैं। इंस्पायरेशन जो प्रोसेस होता है, ब्रीथिंग रेट कितना होता है, 15 to 18 पर मिनट, याद रखिएगा। तो हमारी जो बॉडी का मैकेनिज्म है, जो लंग्स काम कर रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, एयर ले रहे हैं, पर उस एयर में से ऑक्सीजन फिर आगे जाती है, ठीक है, इस डक्ट के अंदर ऑक्सीजन एंटर करेगी। तो इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा है वो सब क्या है, प्योरिटी वाला। आप इसको ऑक्सीजनेटेड लिख सकते हैं, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है, एक तरह से प्योर ब्लड। कैसा ब्लड, प्योर ब्लड, ठीक है। इधर की तरफ क्या लिखेंगे आप, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कैसा होता है, इम्प्योर होता है। याद रखिएगा कैसा होता है, ये इम्प्योर ब्लड है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, इधर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सिंपल सा, ध्यान रखना इस चीज को। तो लंग्स का क्या काम होता है, फिल्टर करने का। हार्ट का क्या काम होता है, डबल सर्कुलेशन के प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ ब्लड को पंप करने का, प्रेशर देने का, ठीक है।
ऑर्गन क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। जो ऑक्सीजन, भाई देखिए ब्लड का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट का काम होता है, चाहे वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा हो, चाहे अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करे या फिर किसी अदर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा हो, सिर्फ ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब देखिए हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं कि भाई डायग्राम हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, डबल सर्कुलेशन के लिए। लंग्स क्या काम कर रहे हैं, हमारे हार्ट का क्या काम होता है डबल सर्कुलेशन के प्रोसेस में, प्योर ब्लड किधर होता है, इम्प्योर ब्लड किधर है, ये सारी चीज़ क्लियर हो गई है। लेकिन अब सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये, देखिए यहाँ पर हेडिंग क्या डाला हुआ है, सर्कुलेशन, लेकिन सर्कुलेशन से पहले एक नाम लिखा हुआ है डबल सर्कुलेशन। अब हम इस डायग्राम को सिंपल सर्कुलेशन भी तो बोल सकते थे, पर इसको डबल सर्कुलेशन क्यों कहा जा रहा है, क्या होता है डबल सर्कुलेशन, ठीक है, इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। आप देखिए इस डायग्राम में कहीं से भी किसी भी एक लोकेशन से स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर कर लेना, जैसे भाई यहाँ से मान लेता हूँ इसको, ठीक है, ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक, यहां से ब्लड चलना स्टार्ट कर रहा है। भाई वैसे तो साइकिल में कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता नहीं है, पर फिर भी यहां पर हमने एक लेट कर लिया कि भाई यहां से ये स्टार्ट हो रहा है। ध्यान से देखना, ब्लड यहां से चल रहा है, हमारे हार्ट में एंटर कर रहा है, तो एक एंट्री तो ये हो गई है इस वाले लोकेशन पर, फर्स्ट मान लेते हैं इसको। आगे फिर एग्जिट कर रहा है, ऐसे मूव करेगा, इस तरह से जाएगा, सीधा नहीं जाएगा क्योंकि इसको प्रेशर गेन करना होता है, इसलिए ये यहाँ पर हमारे हार्ट में एंट्री करता है, फिर से सीधा नहीं जा पाएगा, याद रखना है इस चीज़ को। तो ऐसे जाएगा, फिर यहाँ एंट्री कर रहा है, ये सेकेंड एंट्री हो गई, ठीक है। इसके बाद फिर नीचे की तरफ जाएगा, प्रेशर गेन कर चुका है, यहाँ तक जाएगा और यहाँ पर साइकिल कंप्लीट हो गई है। तो एक साइकिल को पूरा करने के लिए हमारे ब्लड को हमारे हार्ट में 2 बार एंट्री करनी पड़ती है, जिस वजह से इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। देखिए एक बार फिर से सुनते हैं, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। हमारा जो ब्लड होता है ना, उसको मूव करने के लिए प्रेशर चाहिए। अब हमारा ब्लड क्यों मूव करेगा, आर्टरीज में या वेन्स में, उसको प्रेशर मिलेगा तभी तो मूव कर सकता है ना। अब वो प्रेशर कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमारा हार्ट। ह्यूमन हार्ट क्या करता है, सिंपल एक प्रेशर प्रोवाइड करता है। जैसे पानी होता है ना, भाई पाइप के अंदर पानी चल रहा है, पर क्यों चल रहा है, पॉसिबल है क्या, भाई ग्राउंड से आप 3rd फ्लोर पर आपने सिंटेक्स वगैरह अरेंज किया हो, वाटर स्टोरेज टैंक रखा हुआ है, तो ग्राउंड से इतनी हाइट पर पानी कैसे चला जाएगा, मोटर लगाना पड़ेगा ना उसके लिए आपको। तो मोटर क्या करता है, पानी को पंप करता है। सेम इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड पाइप के अंदर, भाई पाइप भी बोल सकते हैं वैसे तो, पर उसको डक्ट बोलते हैं, आर्टरीज और वेन्स। तो ब्लड जो है प्रेशर से मूव कर रहा है, पर उसमें प्रेशर कहाँ से आया, वो प्रेशर आ रहा है हमारे हार्ट की वजह से। तो सिंपल हार्ट क्या करता है, एक प्रेशर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ब्लड मूव करता है। जब ब्लड मूव करेगा तो सोचेगा खाली क्या जाना, किसी चीज़ को साथ ले चलते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रहा है या फिर CO2 का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इस तरह से हम बोलते क्या है शॉर्ट में, कि ब्लड का काम होता है ट्रांसपोर्ट कराने का, ठीक है, चाहे वो मिनरल्स हो या फिर ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ भी हो, अमाइनो एसिड वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर कुल मिला के बात ये आ रही है, ब्लड ट्रांसपोर्ट का काम करता है, क्योंकि इसमें प्रेशर आ रहा है। प्रेशर कहाँ से आ रहा है, हमारा हार्ट प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर हुई बात। अब हमारे हार्ट ने प्रेशर तो दे दिया, ठीक है, तो यहां से उसने प्रेशर ले चुका। अब इस वाली जो पाइप है, या जिसको हम एओर्टा बोल रहे हैं या आर्टरीज बोल रहे हैं, इसके अंदर बहुत बढ़िया प्रेशर होता है, बहुत बढ़िया तरीके से वो मूव करेगा और ऑक्सीजन को छोड़ देगा कहाँ पर, ऑर्गन्स तक, डिफरेंट ऑर्गन्स तक। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं ऑक्सीजनेटेड है ये। जब ऑक्सीजन हमारे ऑर्गन में, टिश्यूज में, सेल्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस्तेमाल हो जाती है, वहां पर फिर प्रोडक्ट के तौर पर क्या बनेगा, CO2। CO2 एज अ वेस्ट पार्ट हमारे लिए, तो CO2 बाहर निकलेगी, पर वो कैसे जाएगी बाहर तक, उसके लिए भी हमारा ब्लड ही रेस्पॉन्सिबल है, ब्लड ही करेगा ट्रांसपोर्ट। तो अब यहां से CO2 बाहर निकली, फिर इस वाली डक्ट के अंदर एंटर करती है ना। ये डक्ट कौन सी है, वेन्स, जिसमें 2 नाम आते हैं, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। वो यहाँ पर तो नहीं बनाए जाते हैं, बाकी जब आप ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर को, डिटेल्ड स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, वहाँ आपको नाम देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ये वीडियो नहीं देखी है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत आसानी से आप उसको देखने के बाद ड्रॉ कर पाएंगे ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को। वहाँ आपको सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ऐसे बहुत सारे नाम मिलेंगे, ठीक है। तो वेन्स के द्वारा क्या होता है, इम्प्योर ब्लड, क्योंकि वो इम्प्योर हो चुका है, CO2 आ गया उसके अंदर, वो फिर यहाँ से ऐसे चल रहा था। यहाँ पहुँचने के बाद उसने देखा भाई प्रेशर बहुत कम हो चुका है। अब प्रेशर जब कम हो गया तो कैसे वो हाइट अटेन करेगा, कैसे वो लंग्स तक पहुँचेगा, नहीं जा पाएगा ना। इसीलिए यहाँ पर ऐसे टर्न ले लिया गया और हमारे हार्ट तक फिर से एंट्री करनी पड़ी हमारे इम्प्योर ब्लड, जिससे कि प्रेशर गेन कर सके। और जब ये प्रेशर ले लेता है, उसके बाद फिर से स्पीड पकड़ता है
और यहाँ पर ऐसे लंग्स तक पहुँचा दिया जाता है इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और O2 को अंदर डाल दिया जाता है। बहुत ईजी ट्रैक है, बस आपको थोड़ा ध्यान से समझना है उसको। तो अब हमारा ब्लड कैसा हो चुका है, प्योरीफाई हो चुका है ना। वहाँ पर इम्प्योरिटीज जो थी, मतलब गैसेज इम्प्योरिटी CO2 वगैरह बाहर निकल चुकी हैं। अब जो O2 थी वो फिर आगे इसमें एंटर करती है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पल्मोनरी वेन्स। ये एक सिंपल डक्ट है जिसका काम क्या है, लंग्स से प्योर ब्लड को पहुंचाना कहाँ तक, लेफ्ट एट्रियम तक। कहाँ तक पहुंचाना, लेफ्ट एट्रियम तक। और जब यहाँ तक पहुंच जाएगा तो इसी को हमने क्या कंसिडर किया था, स्टार्टिंग पॉइंट, और वापस आके एंडिंग पॉइंट भी है। ठीक है, तो एक साइकिल कंप्लीट हो गई, पर एक साइकिल पूरा करने के लिए 2 बार एंट्री करनी पड़ी हमारे ब्लड को हमारे हार्ट में। इसीलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसको, डबल सर्कुलेशन। क्लियर, बहुत इजी है। तो आई थिंक आपको डबल सर्कुलेशन होता क्या है ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है, आपको टॉपिक क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया, तो कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स।